बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक अपना ख़ास रहम करम फ़रमाए, दुनिया और आखिरत की आफ़ियत और अपना कुर्ब नसीब फ़रमाए और हमारे फ़लस्तीन बहन भाइयों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ व्लॉग का आगाज़ करते हैं। ये मैंने बच्चों के लिए जो पापड़ फ्राई किए थे, दोपहर टाइम स्कूल से आए थे तो फिर मैंने सोचा ये दे दूँ, क्योंकि उनका तो रोज़ा नहीं होता ना, तो उन्हें तो हमने कुछ ना कुछ देना ही होता है। बस फिर इसी तरह की चीज़ें उनको देते रहे थे, ताकि फिर उनका भी मूड भी ठीक रहे और पेट भी फुल रहे। बस फिर ये वही छोटा सा क्लिप मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया। तो बच्चों को ये बहुत अच्छे लगते हैं घर में फ्राई किए हुए। मैं इतनी ज़्यादा तो नहीं देती, लेकिन फिर जब रमज़ान था तो थोड़ा बहुत। अच्छा, ये मैंने इसका एक ना बहुत ज़्यादा हाइप सुनी हुई थी आजकल ना, हर दूसरा बंदा इसको ना प्रमोट कर रहा था। फिर मैंने सोचा मिन्हा को बहुत कॉन्स्टिपेशन का इशू रहता है और वेट गेनर भी है ये, मिन्हा का वेट बहुत लूज़ हुआ हुआ है। फिर मैंने सोचा मंगवा के इसको ट्राई करते हैं, फिर बताऊंगी इसका कैसा एक्सपीरियंस है। उसके बाद ये मैं बना रही थी शामी कबाब, और ये बीफ जो है उसके मैंने शामी कबाब बनाए थे। मैंने फ़र्स्ट टाइम जब बनाए थे ना, चिकन के साथ बनाए थे और चने की दाल, वो इतने अच्छे लगे कि अब मैं थर्ड टाइम ये बना रही थी। बस मैं रेसिपी देख के बनाती हूँ तो फिर अच्छे बन जाते हैं। बस इसमें प्याज, लहसुन और गोश्त था और चने की दाल। और अच्छा, इसके अंदर ना गोश्त ज़्यादा डाला जाता है और चने की दाल कम डाली जाती है। अगर हम ज़्यादा डाल के बनाए ना, वो भी खाए तो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छे, ज़्यादा गोश्त वाले लगते हैं। तो मैंने इस बार बहुत कम चने की दाल डाली थी। जो मैंने लास्ट टाइम बनाए थे ना, उसमें मुझसे ज़्यादा डल गई थी। बाकी सारे ड्राई मसाला जात इसमें जाएंगे, नमक, धड़ा मिर्च और हल्दी, और ये पिसा हुआ धनिया था। बाकी ये मैंने दालचीनी और बड़ी इलायची जो है इसको देख के डाला था, क्योंकि जब ये पकना था ना, प्रेशर लगना था, उसके बाद इसको निकाल लेते हैं। क्योंकि जब हम इसको चॉप करेंगे ना, तो अगर ये सारी चीज़ें भी बीच में चॉप हो गई तो फिर मुंह में आती हैं। क्योंकि लास्ट टाइम हमने यही थोड़ी सी रह गई थी, तो फिर ये मुंह में आ रही थी। ये एक हमारी बड़ी एक गलती थी, जिसकी वजह से ना फिर शामी खाने का दिल नहीं करता, बार बार मुंह से निकालो, इरिटेशन हो रही होती है। तो इस बार मैंने ये किया था कि मैंने इसको चॉपर के अंदर नहीं चॉप किया था, मैंने इसको ना कूट लिया था। मैंने सोचा इस बार इस तरह बना के देखते हैं, कि मैंने फ़र्स्ट टाइम इस तरह बनाई थी और ये भी अच्छी बनी थी। तो लेकिन इनका टेस्ट बहुत ही मज़े का था, क्योंकि इसके अंदर गोश्त की क्वांटिटी ज़्यादा थी। फिर ये जो बच गई थी फ्रीज़ भी कर ली थी। फिर ये अफ्तारी में हम लोग राइस के साथ, स्पेशली हमारी फैमिली को अच्छी लगती हैं। अच्छा, ये मैं दही बना रही थी, मुझसे ना थोड़ा सा दूध ज़्यादा गर्म हो गया था। मैं ना दिन में दही बनाई थी क्योंकि मुझे शाम में दही बड़े बनाने थे। फिर मैंने कहा घर की दही बनाती हूँ। दही को नीम गर्म करके उसको ना किसी ऐसे बर्तन में डालना है जो बहुत ज़्यादा मतलब चौड़ा सा ना हो। इसी तरह से ज़रा लंबे वाला बर्तन हो, उसके अंदर दूध, और मैं अंदाज़े से ही दही डालती हूँ। दही डाल के इसको कवर करके रख दें। सर्दियों में तो इसे मोटे कपड़े से कवर करना पड़ता है, और गर्मियाँ आजकल जैसे वेदर काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ हुआ है, तो फिर मैं हल्का सा जो रोटी वाला रुमाल होता है उसके अंदर इसको कवर करके फिर मैं इसको रख देती हूँ। और जब मैंने मतलब अफ्तारी से कुछ देर पहले इसको देखा था, तो ये मैं आपको दिखाऊंगी आगे, बन गया था, लेकिन थोड़ा बहुत इसके अंदर पानी था। तो आप उसको मतलब निकाल के बाकी फिर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि घर की चीज़ तो फिर बहुत अच्छी होती है, हाइजीनिकल भी बहुत अच्छी होती है, और उसको हमने साफ़ सुथरा अपनी नज़रों के सामने अच्छे बर्तनों में बनाया होता है, तो उसकी तो कोई और ही बात होती है। मैं बच्चों को अब यही यही दही बना के सुबह देती हूँ। अगर नाश्ते में उन्होंने रोटी नहीं भी खानी होती, तो कम से कम खाली दही खा लेते हैं, तो मुझे तसल्ली हो जाती है कि एक अच्छी चीज़ उन्होंने खा ली है। अच्छा, ये फिर शेक बनाना था। खजूरें काफ़ी ज़्यादा हार्ड थी, फिर मैंने सोचा इसके अंदर दूध डाल के रख दूँ ताकि इसमें सोक हो जाए। और मेरा दिल कह रहा था फ़्राइज़ खाने का, क्योंकि मेरी अम्मी के घर में ना हम अफ्तारी में फ़्राइज़ बहुत शौक़ से बना के खाते होते थे। मेरा दिल कह रहा था, तो मैं आज अफ्तारी में अपने लिए फ़्राइज़ बनाऊँ। फिर बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं, फिर हम लड़कियां भी बहुत शौक़ से खाती हैं। बस फिर मैंने ज़रा काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में इसको फ़्राइज़ बनाए थे। इसमें मैंने थोड़े सा नमक, मिर्च और बेसन डाल लिया था, ताकि ये बिल्कुल भी फीके ना बने, तो ज़रा थोड़े अच्छे बने। और मैं बहुत ज़्यादा स्पाइस नहीं रखती, क्योंकि मुझसे अब खाया ही नहीं जाता। हल्के हल्के थे, इनके अंदर बहुत नमक, मिर्च इस तरह का कुछ भी नहीं लग रहा था, लाइट बिल्कुल। और फिर अच्छे लगते हैं, बिल्कुल फीके नहीं होते, खाने में मज़ा आता है।
तो बस फिर इसी मैंने बास्केट के अंदर ही इसके अंदर डाल के इसको मैंने सेट कर लिया था, हिला-जुला लिया था। और ये थी हमारी दही जो मैंने सुबह में बनाई थी तकरीबन 12 बजे के बाद, साढ़े 12 के करीब। और फिर ये अफ्तारी से कुछ देर पहले निकाली थी और ये मैं दही बड़ों के लिए इसकी प्रिपरेशन कर रही थी। इसको मैंने निकाला, फिर थोड़ा-सा मैंने जाग, हम तो कहते हैं मज़ीद दही बनाने के लिए रखा जाता है, वो मैंने रख लिया था क्योंकि मैंने शाम में जैसे अफ्तारी के बाद बनाती हूँ और सुबह में नाश्ते में बच्चों को देती हूँ। और ये फिर फुल्कियाँ थी, इसके अंदर पानी मतलब जब मैंने सॉक करने के लिए रखी ना तो टाइम काफ़ी कम था, जिसकी वजह से अभी ये नहीं सही तरह से होती। फिर मैंने इसको ना आग पे रख दिया था, जिससे अच्छा, आप लोगों ने जब भी आग पे रखने के लिए इसको रखना है ना, इसको बॉयल नहीं आने देना। और ये हमारे पास ना खीर थी, ये हम लोगों ने बनवाई थी, मतलब कि ये अम्मी की फ्रेंड की दावत देनी थी, उनको भी देनी थी और एतकाफ़ वाले सारे मतलब रोज़ादारों को भी देनी थी। फिर ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बाहर से बनकर आई थी। फिर ये हमने रखी हुई थी 2-3 दिन घर में, जैसे खाई। मुझे तो नहीं पसंद, मैंने नहीं खाई थी। और ये फिर खजूर वाला शेक बना हुआ था और वो फ्राइज़ भी बने हुए थे। ये दही बड़े की शक्ल कुछ इस तरह थी क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें कम थी। बस ये थी हमारे इफ्तारी का जो था, मतलब प्लेटर कह लें, मेन्यू जो ये था। अच्छा, उसके बाद ना हमने अब्बू के लिए ना शूज़ लिए थे ईदी के तौर पर, मतलब गिफ्ट के तौर पर, ईदी कह लें, गिफ्ट कह लें। तो फिर ये मैंने अपने बच्चों से कहा था कि आओ अब्बू को देते हैं हम फिर, और इनकी बहस चल रही है, मैं दूँगा और मैं दूँगी। बस फिर मैंने कहा चलो एक पाँव आप पहनाओ, एक पाँव मिन्हा पहनाएगी। ये सुबह टाइम है, आई थिंक कि अभी नाश्ता भी नहीं किया इन्होंने, या नाश्ता कर लिया है। उसके बाद आई थिंक नाश्ता करने के बाद मैं इनको लेकर गई थी और ये मैंने टोपी भी ली थी। और फिर ये मिन्हा अब्बू को पहना रही थी एक पाँव, और फिर एक पाँव ज़ैद ने पहनाता था कि दोनों की लड़ाई ना हो, तसल्ली। और हम, मेरे और मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा कोशिश होती है कि हम अपने बच्चों में बहुत ज़्यादा तवाज़ुन रखें, बिल्कुल भी इनमें फ़र्क ना करें, क्योंकि बेटा बेटी ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, पेरेंट्स के लिए सब बराबर होते हैं। और वैसे भी मैंने एक बयान सुना था कि आप ना अपने बच्चों में फ़र्क नहीं करें, इस वजह से ना हम, एक बच्चे को अगर आपने एक बोसा दिया है तो दूसरे को भी एक ही दें। ऐसा ना हो कि एक को दो दें और दूसरे को एक दें, तो इससे बच्चे भी एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। और बस फिर इसी वजह से हमारी कोशिश होती है हम बिल्कुल बैलेंस रखें अपने बच्चों में। बाकी ये वाला जो ड्रेस है ये हमने अम्मी को दिया था ईद पे, अब्बू को शूज़ दिए थे, अम्मी को यही ड्रेस दिया था। और ये मैं ज़लबरी से ले आई थी और बहुत इकनॉमिकल ड्रेस है और ये सबको बहुत पसंद आया था, स्पेशली अम्मी को जो दिया था तो अम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। उन्होंने इसको स्टिच करवाया था और बच्चों के अकीके किए थे रमज़ान में ही, तो उन्होंने उस पे पहना था। ये उन्होंने मिल्की लेस लगवाई है जो बहुत प्यारी लग रही थी, और इस तरह बाजू का ये डिज़ाइन बनवाया था उन्होंने, और मतलब जॉइनर वगैरह लगवा के, और फिर प्लेटें डलवाई थी। नेक लाइन भी मैंने आपको दिखाई है किस तरह से बनवाई थी। और फिर ये ट्राउज़र है उसका भी उन्होंने स्टाइल बनवाया था। तो माशाल्लाह मेरी सास बहुत अच्छे कपड़े पहनती हैं, मतलब फुल अच्छे बनवा के, इस तरह ये नहीं कि सूट आया बस हल्की फुल्की लैस लगवाई या वैसे ही सिलवा के पहन लिया। अम्मी माशाल्लाह बहुत अच्छे कपड़े पहनती हैं। तो बाकी उन्होंने ड्रेस, दुपट्टे को भी इस तरह से लैस लगवाई थी, पाइपिंग लगवा के सारा, मतलब माशाल्लाह। और ये था आज का व्लॉग, आपको पसंद आए तो लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।